मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो ज्यादा बोलते हैं। आरएसएस बजरंग दल के लोग ज्यादा बोलते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान का दूसरा नाम दहशतगर्द है। तुम लाख चीख कर चिल्ला कर बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम आतंकवाद नहीं है, हमारा नाम उग्रवाद नहीं है, हमारा नाम मुसलमान है और ये नाम अल्लाह ने रखा है। इसीलिए तुम्हारे कहने से, किसी के कहने से हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मजहब को भी पसंद किया है और जिस मजहब पर हम चलते हैं, चलने वालों का नाम भी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। ये दो चीज। भारत का संविधान बदला जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान किसने लिखा? इंसान ने लिखा। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया का संविधान बदला जा सकता, इंसानों की लिखी हुई चीज है वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको लिखा है। 11 महीने 2 साल 11 महीने 8 दिन के अंदर लिखा गया। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था उसके बाद लिखा गया। 1949 को देश में लागू किया गया, उसको आज मिस्टर मोदी जी बदल रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ अलग कानून ला रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ अलग कानून आ रहा। पार्लियामेंट के अंदर एमपी लोग वोट करते हैं, कानून बदल जाता है। इंसान की लिखी हुई हाथ की चीज बदली जा सकती, लेकिन कुरान नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान इंसान की लिखी हुई चीज नहीं है, कुरान अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई चीज है। इसलिए कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए। कुरान के ऊपर एतराज करने वालों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया। लेकिन कुरान 1450 साल पहले जिस शक्ल में नाजिल हुआ था, आज भी उसी अंदाज में कुरान महफूज है। आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। जनाब सदर मोहतरम और इस मंच पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जलसा कमेटी का कि पहली बार इस शहर में बशीर हाट में मेरी हाज़िरी हुई है। पहली बार मैं यहाँ आया। और मेरी तकरीर हिंदी ज़ुबान में होती है। आपने शायद यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में देखा होगा। हम आपकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमारी तकरीर को समझ पाएंगे और आसान बात करने की कोशिश करूंगा। मेरा घर भी बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल बंगाल से मिला हुआ मालदा और दार्जिलिंग के करीब बिहार का एक ज़िला है किशनगंज, और उससे और थोड़ा आगे सीमांचल का इलाका पड़ता है। हम वहाँ के रहने वाले, तो हम आपकी ज़ुबान बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मजबूरी ये है कि हमको बोलना नहीं आता,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी तकरीर आपको समझ में आएगी, इसलिए कि सारे नौजवान बैठे हैं और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में सारी चीज़ें उर्दू और हिंदी में ज़्यादा होती हैं, तो आजकल के बच्चे बड़ी आसानी के साथ समझ जाते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे मुक़द्दस जमात, सबसे बेटर जमात अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई जमात है, कोई मज़हब है तो मज़हब इस्लाम है। इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं उनके अंदर बहुत सारी खराबी पैदा की गई है। हमारे भारत में हिंदू मज़हब है, उसके अंदर बहुत सारे अल्लाह ईश्वर को मानते हैं। क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, सबके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी है। और उनके मज़हब के मानने वालों ने, उनके महात्माओं ने अपने मज़हब की तारीफ़ की कि हमारा मज़हब सबसे बढ़िया, कि हमारा मज़हब सबसे बढ़िया, हमारा मज़हब सबसे बढ़िया, उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन मज़हब इस्लाम की तारीफ़ किसी इंसान ने नहीं की है, बल्कि इस्लाम की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने की है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह कहता है, अल्लाह ईश्वर परमात्मा, अल्लाह कहता है कि मेरी नज़र में तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतर और अच्छा मज़हब कोई है तो वो इस्लाम है। और हम जो इस्लाम पर चलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुसलमान बोलते हैं। हम मुसलमान हैं सब। तो हमारा नाम मुसलमान किसने रखा है? हमने और आपने नहीं रखा, बल्कि हमारा नाम मुसलमान अल्लाह ने ही रखा है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारा नाम मैं रख रहा हूं। जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो क़यामत के दिन पर ईमान रखेगा, हुआ सम्माकुम, उसने तुम्हारा नाम रखा क्या? मुसलमान। हमारा और आपका नाम मुसलमान किसने रखा? अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। इसीलिए हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि भाई हम मुसलमान हैं और हमारा नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कहता है टोपी दाढ़ी वाला, कोई कहता है कि घुसपैठिया, कोई कहता है कि मुसलमान आतंकवाद है, कोई कुछ कहता है, कोई नेता लोग ज्यादा बोलते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो ज्यादा बोलते हैं, आरएसएस बजरंग दल के लोग ज्यादा बोलते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान का दूसरा नाम दहशतगर्द है। तुम लाख चीख कर चिल्ला कर बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम आतंकवाद नहीं है, हमारा नाम उग्रवाद नहीं है, हमारा नाम मुसलमान है और ये नाम अल्लाह ने रखा है। इसीलिए तुम्हारे कहने से, किसी के कहने से हमको डरने की जरूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे मजहब को भी पसंद किया है और जिस मजहब पर हम चलते हैं चलने वालों का नाम भी मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है। ये दो चीज मुझे बताएं, दुनिया में जितना भी मजहब है, किसी मजहब के मानने वाले उनके खुदा ने नहीं कहा कि उनका मजहब अच्छा है। हमारे हिंदू भाई हैं, उनके मजहब में कितने खुदा, बहुत सारे खुदा, एक खुदा नहीं है। ब्रह्मा अलग खुदा है, विष्णु अलग खुदा है, शिव अलग खुदा है, दुर्गे माता अलग खुदा है, हनुमान जी अलग खुदा हैं, श्री रामचंद्र जी अलग हैं और श्री कृष्ण जी अलग हैं। आप गिन नहीं सकते इतने खुदा हैं, लेकिन हमारा खुदा सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, वो अल्लाह है जो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका माँ बाप नहीं, ना वो किसी के माँ बाप है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और हमारा अकीदा, हर एक मुसलमान का यह अकीदा है और होना चाहिए कि अल्लाह एक है। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत का मुसलमान हो कि बांग्लादेश का मुसलमान हो, श्रीलंका का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, अफगानिस्तान का मुसलमान है, इराक का मुसलमान है, जजीरतुल अरब का मुसलमान है, दुनिया के किसी भी मुल्क का मुसलमान है, आप उससे पूछिए कि तुम्हारा खुदा कितना है, हाउ मेनी गॉड आर देयर इन द वर्ल्ड, तुम्हारा लॉर्ड कितना है दुनिया में। दुनिया का हर एक मुसलमान कहेगा कि हमारा खुदा एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये इस बात की दलील है कि ये मजहब सबसे बेहतर है। दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, कितने वक्त की नमाज पढ़ते? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आप अगर जाते हैं दुबई, तो दुबई के मुसलमानों पर क्या 6 वक्त की नमाज फर्ज है? नहीं, वहां पर भी 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मजहब है। दुनिया वाले कोशिश करते हैं कि इस्लाम को बदनाम करो। इस्लाम के पास, मुसलमानों के पास जो कुरान है, ये अलायाज़ु बिल्लाह इसमें गलत बातें लिखी हुई है। बहुत से लोग बोलते हैं उसको बदल दिया जाए, कुरान के लफ्ज को बदल दो, कुरान के मसले को बदल दो। कुरान बदला जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। भारत का संविधान बदला जा सकता है, क्योंकि भारत का संविधान किसने लिखा? इंसान ने लिखा। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया का संविधान बदला जा सकता है, इंसानों की लिखी हुई चीज है वो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको लिखा है। 11 महीने 2 साल 11 महीने 8 दिन के अंदर लिखा गया। 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद लिखा गया। 1949 को देश में लागू किया गया। उसको आज मिस्टर मोदी जी बदल रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ अलग कानून ला रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ अलग कानून आ रहा। पार्लियामेंट के अंदर एमपी लोग वोट करते हैं, कानून बदल जाता है। इंसान की लिखी हुई हाथ की चीज बदली जा सकती, लेकिन कुरान नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान इंसान की लिखी हुई चीज नहीं है, कुरान अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई चीज है। इसलिए कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए। कुरान के ऊपर एतराज करने वालों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, अल्लाह ने उनको खत्म कर दिया। लेकिन कुरान 1450 साल पहले जिस शक्ल में नाजिल हुआ था, आज भी उसी अंदाज में कुरान महफूज है। अगर कोई कुरान को मिटाना चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला
दुनिया की और किताबों की हिफाजत कौन करता है? इंसान करता। और इंसान जिसकी हिफाजत करता उसके अंदर कमी बेशी हो सकती, लेकिन कुरान की हिफाजत कोई इंसान नहीं करता, बल्कि कुरान की हिफाजत भी अल्लाह तबारक व तआला करता है। और अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कहे मोहम्मद हम कुरान को उतार रहे हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसको कोई माए का लाल एक लफ्ज नहीं मिटा सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता।